मुझे यकीन हो चुका है कि वो दोनों ड्रामा रचा रहे हैं। अरे मेरी जान, तुमने देखा नहीं कि वो दोनों कितने खुश थे खाना खाते हुए? करीम तो उसके लिए एक तोहफा भी लेकर आया था। बेटी, आज के बाद इस मौजू पर दोबारा बात नहीं होगी, समझ गई ना? बेटा, आज का अखबार कहाँ है? लाओ जरा मैं पढ़ लूं। जी बाबा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ। हुरिया, कहाँ जा रही हो? ताजा हवा लेने बाहर जा रही हूँ। मैं अखबार ढूंढ कर लाता हूँ बाबा। हाँ ठीक है। जरा सुनिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आयशा और करीम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और आप लोगों ने यकीन भी नहीं किया। और आज तो उनका इतना बड़ा दिन भी था, और आज ही के दिन वो दोनों अलग अलग सो रहे हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। तुम लोगों का बार बार एक ही बात करने का मकसद क्या है आखिर? मैं झूठ नहीं बोल रही तुम बाबा। झूठ ही बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती थी आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से हकीकत देख लीजिए बाबा। ठीक है, मैं जा रही हूँ देखने। अरे हुरिया, रुक जाओ, तुम कुछ मत करना, रुको। हुरिया मेरी बात तो सुनो। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, होश के नाखून लो। ये बड़ी नामुनासिब सी बात है किसी के बेडरूम में इस तरह कान लगा के बातें सुन। हुरिया, चलो यहाँ से चले। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर रही हो। समीर, ये सुनो। करीम, मैंने कहा ना मुझे गुदगुदी होती है। चलो पीछे करो। तुम भी ना। तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल कर रही है आयशा। करीम, तुम कितने अच्छे हो ना। तुमसे दूर रहा ही नहीं जा सकता। बस भी करो करीम। नहीं, जान हो तुम, और तुमसे बिछड़ने का सोच भी नहीं सकता मैं। आई लव यू मेरी जान करीम। कौन है बाहर? कौन है वहां? ये तलाक हो रही है क्या? वो दोनों अपने कमरे में हंस खेल रहे हैं। मुझसे गलती हो गई बाबा जान। अगर तुम मेरे पोते की मां न बनने वाली होती तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल देता। हुरिया, प्लीज जाने दे बाबा। मेरी जान, लगता है कोई बाहर है। अरे नहीं से जान, निकलो कोई भी यहाँ नहीं से। है। तुम भी ना। मुझे लगा शायद कोई है बाहर। अब हद से तजावुज हो गया। तुम तो मेरा यकीन करो। अरे अब आ भी जाओ। जी आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं। अरे जान, यहाँ कौन आएगा? इधर मेरी तरफ देखो। मेरे ख्याल में वो लोग चले गए हैं। अच्छा काम दिखाया तुमने। शुक्रिया तो बोल ही सकते हो। मैंने एक बार फिर तुम्हें बचा लिया। जरा सुनिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आयशा और करीम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और आप लोगों ने यकीन भी नहीं किया। और आज तो उनका इतना बड़ा दिन भी था, और आज ही के दिन वो दोनों अलग अलग सो रहे हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैं झूठ नहीं बोल रही मैंने बाबा। कह दिया ना कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं तो जा रही हूँ उन्हें देखने। करीम, करीम, जल्दी करो, उठो, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? अरे पहले उठो तो सही, फिर बताती हूँ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। उठो 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 उठो। अरे यार, चलो चलो चलो, आओ आओ आओ। क्या कर रही हो तुम? हाँ आयशा, मैं थोड़ा रेडी तो हो जाऊं पहले इसके लिए। मेरी बात सुनो करीम, इन बातों का वक्त नहीं है। जल्दी उठो और मेरे साथ बेड पे चलो, जल्दी करो। इतनी जल्दी? चलो तुम कहती हो तो मान जाता हूँ। वैसे तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। जल्दी आ जाओ। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो, आ गया। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। एक मिनट, जो मैं सोच रहा हूँ वही है या कुछ और? मैंने कहा ना कि बातें मत करो और लेट जाओ चुपचाप। चादर ऊपर लो और लेट जाओ, जल्दी करो। हाँ लेटो भी। आयशा। करीम इधर आओ। अच्छा, किसी काम के नहीं हो तुम। कितना गंदा सहन है तुम्हारा। अगर उन लोगों का डरना होता तो तुम्हें कभी अपने पास ना आने देती मैं। तुम पता नहीं क्या सोचने लगे थे। आयशा, तुम मुझे एकदम से पकड़ के बिस्तर में लेगी, मैं क्या समझता? तुम समझना चाहते ही नहीं हो करीम। तुम गलत ही सोचते हो। तुम्हारी सोच तो तुम्हारे तोहफे से ही आया है।
अब मैं सफाई नहीं पेश करूंगा। पहले बता चुका हूं कि तोहफा फुरकान लाया। चले जाओ करीम, उठ जाओ यहाँ से। चलो शाबाश, सो जाओ आप। वाह फुरकान, खुदा करे तुम्हारे साथ भी ऐसा बद्दुआ है मेरी। हाँ, बुद्धू कहेगा, हर वक्त एक ही बात को सोचता रहता है। फुरकान से बड़ी गलती तो मैंने कर दी। अभी वो मुझसे झगड़ा कर रही थी तो फौरन ही पकड़ के मुझे अपने बिस्तर में क्यों ले जाएगी? मैंने ऐसा क्यों सोचा? शायद उसे औरत सिर्फ एक काम के लिए चाहिए, क्योंकि ऐश लड़का है ना। इससे यही तवक्को रखनी चाहिए मुझे। देखा नहीं उसका तोहफा, और फिर ये सब। अगर मैं थोड़ी देर और उसे यहाँ लेटे रहने देती तो शायद सोचता कि मैं भी यही चाहती हूँ। ना बाबा ना, मेरी सोच इतनी घटिया नहीं हो किस्मत सकती। की गुत्थी बहुत उलझ चुकी है, अब शायद सुलझाने से भी नहीं सुलझेगी। अब तो मैं जितनी कोशिश करूंगा ये मजीद उलझती जाएगी। तुम्हें लगा मैं बोलूंगी नहीं? हाँ, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिनके साथ तुम अय्याशियां करते फिरो। मेरे साथ तमीज से रहना होगा तुम्हें। पहले थोड़ा रोमांटिक होते, मेरे करीब आते, फिर शायद मैं कुछ सोचती भी। मेरे ख्याल में अब मुझे इससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। एक बार इसको सब सच सच बता देना चाहिए। उसके बाद ये मेरे बारे में जो कुछ भी सोचती है सोचती रहे। मुझे क्यों घो रहे हो करीम? अब सो जाओ तुम। अच्छा, रात को दोबारा मत उठ जाना तुम। मेरे लिए जो हंस बनाया करते थे उसका एतराफ कब करोगे करीम? करीम, हम तो काउंसलर के पास जा रहे थे, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे लगता है कि अभी हमारे पास कुछ वक्त है। पहले कॉफी पीते हैं, फिर चलते हैं। एक मिनट रुको, लेकिन हम कॉफी ऑफिस जाके भी तो पी सकते हैं ना? देखो, अगर तुम्हारे जहन में कुछ और है तो मुझे बताओ। अरे वहीं चलते हैं, पहले मुझे अपनी डाक चेक करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें डाक चेक करनी है तो तुम कर लो, लेकिन कॉफी पीनी है तो वो ऑफिस में ही पिएंगे। गुड मॉर्निंग करीम साहब। गुड मॉर्निंग। अब क्या हुआ करीम? मुझे लग रहा है कि आज यहाँ जरूरत से ज्यादा खामोशी है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ है तो सही, चलो चल के देख लेते हैं। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आओ ऑफिस चल के देखते हैं। करीम, इसी दिन का इंतजार था मुझे। मैं जानती थी इससे मुझसे मोहब्बत है। आखिर ये सच सामने आ ही गया। मैं जानती हूँ इस वक्त मैं जो कहूंगी नाकाबिले यकीन होगा। ये ऐसा राज है जिसे मैंने बहुत देर अपने दिल में छुपाए रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इससे पर्दा उठा ही दिया जाए। मैं जो कहना चाहती हूँ वो बात आयशा और करीम के साथ जुड़ी है। करीम, आयशा। सरप्राइज!
करीम, बताओ ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? दरअसल तुम्हारे ऑफिस में मैंने बहुत खूबसूरत कागज की बतख देखी, तो सोचा क्यों ना इसे डिजाइन को यूटिलाइज कर लिया जाए। यकीनन तुम्हें पसंद आया होगा। शुक्रिया। हाँ, अच्छा है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या आपको अच्छा लगा करीम सर? ये देखिए आयशा मैम, ये हमने आपके लिए बनाई है, इसे पहनकर दिखाइए। आयशा, तुम इसलिए नाराज हो ना कि हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया? यकीन करो ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हमें बताने का मौका ही नहीं मिला, और फिर हमें सरप्राइज देना था। अच्छा, अब इस तरह मुंह फुलाए खड़ी रहोगी क्या? अच्छा ठीक है बाबा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा सबसे पहले तुम्हें बताएंगे, ठीक है? अरे अदील, चलो सबकी सेल्फी बनाओ। चलो अब जल्दी से सब लोग आ जाओ यहाँ। यानी शूट टाइम। चलो आ जाओ यहाँ सब लोग इस तरफ। आयशा, ये सब क्या था? ये तुम क्या कर बैठी हो आयशा? उसे गले लगा लिया? क्या तुम्हारी अकल घास चने गई थी आयशा? चलो अगर उसने ऐसा कर भी दिया था तो पागलों की तरह उसे गले लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इसमें मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। क्या कर दिया आयशा? जल्दबाजी कर दी। लेकिन अब जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता। बस करो आयशा, तुम्हारी तो मत मारी गई है। गले लगाने से पहले एक बार पूछ तो लेती कि करीम आखिर ये सब क्या है। लेकिन तुम्हारी अकल तो घास चरने चली गई थी। खुद को हल्का कर दिया उसकी नजर में। रिलैक्स हो जाओ आयशा, खुद पे कंट्रोल रखो। मैं क्या करूं, अब तो सारा खेल ही पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अगर उसने पूछा कि मैंने उसे गले क्यों लगाया तो क्या जवाब दूंगी? आयशा ये क्या कर दिया? मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये सब कैसे हो सकता है यार? मुझे लगता है ये बत्तखें मुझे ले डूबेंगी। मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था। उसके बाद हम दोनों करीब हो जाते, लेकिन उस दौरान ये निदा मैडम अपना एक नया मंसूबा लेके सामने आ गई। एक मुसीबत खत्म होती तो दूसरी आ जाती है सामने। मैं कुछ बोलूं क्या? तुम तो खामोश ही रहो भाई। तुम मेरे मामलात में मदाखलत मत करो। मुझे सोचने दो। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस बारे। ये रिस्क लेके देखता हूं। अगर उसने कुछ भी नहीं कहा तो मैं भी नहीं कहूंगा। अगर मैंने बत्तखों वाली बात कर दी दिमाग घूम जाएगा उसका। एक लम्हे के लिए तो मैं डर गया था, लेकिन अच्छा ही हुआ। जिंदगी को जिस तरह से ये चलती है उसे चलने दो। सही है, ठीक कहा, ये सही कहा। चलने देता हूं। जितना आप उस लड़की को सीधा समझते हैं ना, उतनी सीधी वो है नहीं। आपको पता है मुझे कमरे में ले जाकर उसने क्या कहा? आयशा और करीम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते और शादी क्यों की है? तुमने उसे कहा नहीं कि तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? हाँ, मैंने भी खूब मुंह तोड़ा। मैंने कहा वो प्यार करते हैं क्योंकि करीम बहुत ही अच्छा इंसान है और हमारी आयशा की बहुत कदर करता है। अगर मुझे उन दोनों की परवाह ना होती ना तो ऐसा कभी ना बोलती। दफा करो बेटी, लोगों की तो आदत है इस तरह की बातें करते रहना। हमारी आयशा खुश है, हमें क्या लेना देना? हाँ, खुश होना तो बनता है। आखिर उसका शौहर उसके लिए नए से नया तोहफा जो लेकर आता है, वो क्यों ना खुश रहे आखिर। नजमा, अब तुम हद से बढ़ रही हो। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। आपके दिल में जो आता है वो करे रजा। अरे
अरहम बेटा, तुम आ गए? जरा ये पहन कर देखो, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जब जरूरत से ज्यादा आवारागर्दी करोगे तो थकावट तो होगी ना। वैसे अम्मी, आपका बेटा कोई थका हारा इंसान नहीं है, इसके पीने की बदबू पूरे घर में है। बात सुनो, शराफत से इसे उठा लो, ऐसा ना हो तुम्हारी तबीयत साफ कर दूं। और आप कर भी क्या सकते हैं? कभी मेरे दर्द को भी समझा है आपने? मतलब क्या है तुम्हारा? लगता है तुमने ज्यादा नशा कर लिया। भाभी, मैंने हमेशा आपको खुश देखना चाहा, लेकिन आपने मेरी ही खुशियां छीन ली। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझसे बात करना तो दूर, वो मुझ पर हंस रही थी। मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्या पता क्या हुआ है रजा, तुम पागलों की तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? आप अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रहा हूँ। मजाक बन गया हूँ मैं सबके लिए। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है आपने भाभी। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं सब समझ गई। अगर तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। हम तुम्हारे साथ हैं, मिलकर हल निकाल लेंगे। आग लगाने वाले हल नहीं निकालते। बताओगी क्या हुआ इसे? नजमा, बताओ ये क्या माजरा है? चाचू इतने परेशान क्यों हैं? अब वो दरअसल उस दिन मैं इसके दफ्तर के सामने गुजर रही थी तो मेरी फिजा से मुलाकात हुई और उसके साथ अरहम को लेकर थोड़ी सी बात हो गई। बस इतनी सी बात है और तो कुछ नहीं। अब एक ही रास्ता है, वो है निदा, जो शुरू से लेकर आखिर तक इस मामले से आगाह है। उसी ने तो मुझे ये बात कही थी कि करीम और आयशा का कब प्यार हुआ और किस वजह से उनकी शादी हुई, सब पता करो। उसने मेरे सवाल का जवाब भी सवाल से ही दिया था। उसने कहा था कि तुम बहुत जल्द ही सब कुछ जान जाओगी। अब सवाल ये है कि अगर उन दोनों में प्यार नहीं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? देखना समीर, जब इन मामलात से पर्दा हटेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने गलत नहीं कहा था। और देखना, मैं इस ड्रामे से पर्दा उठा के रहूंगी। कुछ भी हो जाए, दिन रात कड़ी नजर रखूंगी उन पर, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ फोरिया, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कह दिया ना, जब देखो आयशा करीम की किरदार नापती हो। मेरे तो कान पक चुके हैं एक ही बात को बार बार सुन के। हुरिया, आज के बाद आयशा और करीम के बारे में तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया तुमने? समझ गई ना? अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाबा तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। तुम कैसे आदमी हो समीर? तुम्हें मैं ही मिली थी गुस्सा उतारने के लिए, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस हालत में हूँ। हुरिया, मेरी बात ध्यान से सुनो और होने वाले बच्चे को भी ध्यान से सुना दो। ये सबक सदा हमारे बच्चे के काम आएगा। पहली बात, बिला वजह किसी के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है उसे परेशानियां घेर लेती हैं और यही बड़े बूढ़ों का कहना है। लिहाजा दूर रहना ही बेहतर है। मुझे उम्मीद है हुरिया तुम समझ गई होगी। हुरिया, अरे डार्लिंग। समीर सुनो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो नाराज हो जाए, और ना ही तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी कि तुम्हें सजा मिले। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन शायद वो मुझसे नाराज हो गई है। होने दो नाराज, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। आराम से बैठ जाओ और खुद को रिलैक्स जी रखो। अच्छा। शाबाश बेटा, शाबाश। मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? आयशा, क्या हुआ? दरअसल मैं एक बात भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जितना भुला रही हूँ उतना ही याद आ रही है। सुबह से तुम्हारी हालत ऐसी है, क्या हुआ है? नहीं, मुझे क्या होना था, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। दरअसल मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी करके आई।
ओह, करीम, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ? 1 घंटे में हमारी एक जरूरी मीटिंग है। स्पेन की एक पार्टी है, उसके साथ मीटिंग करनी है। आयशा मैडम, आप इधर क्यों बैठी हैं? इधर आओ। मैंने सारी डिटेल्स उन्हें मेल कर दी हैं। ठीक है, तुम उन लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाओ। हाँ, एक और बात। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में वो खूबसूरत बतख देखी और उसका डिजाइन कॉपी कर लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बहुत। क्या तुम्हें अच्छा ऐसा नहीं लगा? निदा। तुम नहीं समझोगे। अच्छा हुआ। तुम्हें कुछ और कहना है क्या? नहीं तो। ये क्या बात कर रहे थे? अब आप लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? जो बात थी मैंने आपको खुलकर बता दी है ना। अब क्या बात है? मैंने जो भी किया है अरहम की भलाई के लिए किया है। वो लड़की मुझे अजीब ही लगती है। एक दिन कहती है कि अरहम से मोहब्बत करती है तो अगले दिन मुकर जाती है। अगर वो सच में मोहब्बत करती तो मेरे सामने वो क्यों मुकरती? इनकार उसने किया और बुरी मैं बन गई। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? बेटा, ऐसे गुल खिलाना तो इसकी पुरानी आदत है। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। नजमा, आखिर उसके ऑफिस में जाने का तुम्हारा मकसद क्या था? क्या मिल गया तुम्हें बना बनाया काम बिगाड़ के? हाँ, अम्मी, अब आप मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रही हैं। अगर वो अरहम से वाकई मोहब्बत करती तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता था? आप समझने की कोशिश करें, इन दोनों के दरमियान कभी मोहब्बत थी ही नहीं। लेकिन नहीं, नजमा तो गलत है। देखो, बजाय इसके कि तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी हो, तुम कैंची की तरह जुबान चलाई जा रही हो। और अगर ये सब कुछ सच भी था तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसका दिल तोड़ने की? हाँ, ये जवाब दो मुझे। अब मेरी समझ में आया कि वो आयशा के घर खाने पर क्यों नहीं पहुंचा। दिल टूट चुका है उसका, और इसकी वजह तुम हो नजमा। क्योंकि मेरा बेटा उदास भी होता है तो वो मुस्कुराता रहता है, ये उसकी आदत है। मैं कहती हूँ खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पर जो किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। बस कर दो नजमा, तुम्हें लगता है अकेली तुम ही ठीक हो, बाकी दुनिया खराब है। देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम सिर्फ तब बोलोगी जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा। तो क्या मैं फैमिली का हिस्सा नहीं? बस कर दो। फैमिली वाले एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ना कि तुम्हारी तरह एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते हैं। अब आप हद से बढ़ रहे हैं रजा। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा तुमसे। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। उफ, उफ, मेरा बच्चा। अब आपको क्या हो गया है? आप क्यों रोए जा रही हैं? ये सब आप ही का किया धरा है। आपको कितनी दफा कहा है कि इसे इतनी ढील मत दीजिए। आप मां नहीं, सास हैं। आपके लिए तो सब कुछ नजमा। मेरा तो गला ही खुश्क हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। चलो पानी ही पी लेते हैं। भागो, भाग जाओ यहाँ से, फौरन भाग जाओ। अरे अब ये कहाँ से आ गया? अगर इसने कोई सवाल किया तो? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। काश मैं इस वक्त यहाँ से गायब हो सकती। अगर इसने कुछ भी पूछा तो मैं अनजान बन जाऊंगा, पहले वाले करीम की तरह। उसी ढिठाई में तुम्हारी भलाई है भाई। कुछ नहीं होता आयशा, रिलैक्स हो जाओ। घबराओ नहीं करीम, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ कॉफी पीने आई थी। हाँ, मैं भी इसीलिए आया हूँ। तुम क्या ग्लास में कॉफी पीती हो? दरअसल बात यह है कि अक्सर मैं कॉफी कप के बजाय ग्लास में पीना पसंद करती हूँ। मैंने पहले ऐसा करते तुम्हें नहीं देखा। कोई बात नहीं, तुम्हें अब भी मेरी बहुत सारी आदतों का नहीं पता। और वैसे भी तुम अभी मेरे बारे में जानते ही क्या हो करीम। तुम क्या, हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। हमें मालूम ही नहीं एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में करीम। और कौन सी चीजों को लेकर मैं सीरियस हो जाती हूँ तुम्हें ये भी नहीं पता। ये तुम क्या बोले जा रही हो आयशा? इसका क्या मतलब है? खैर, इग्नोर करो इसको। यूं बिहेव करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम पानी फर्श पे गिरा रही हो मैडम। हाँ, थोड़ा पानी गिर गया। जो बचा है मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये सब क्या है? क्या गिरा दिया तुमने? क्या हालत बना दी है तुमने किचन की? भाई, मैं कॉफी बनाने आई थी यहाँ। क्या ऐसे बनाते हैं कॉफी? अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि आप चिल्लाना शुरू कर दे। देखो,
बात कैसे कर रही है? ऐसा करो, कॉफी के बहाने सारे किचन में गन डाल लो। तुम अपने केबिन में जाओ, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। और हाँ, मेरी कॉफी कप के बजाय ग्लास में ले आइएगा, मुझे वैसे पसंद है। आराम भाई, एक कॉफी मेरे केबिन में भी ले आइएगा। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी। हाँ ठीक है। हर कोई मुझे ही परेशान कर रहा है इस ऑफिस में। जिंदगी अजीब सी हो गई, हर वक्त लगता है कि ड्रामा कर रहा हूं मैं। बाहर क्यों नहीं जाता मैं? वैसे मैं वाकई सिर्फ इसी कुर्सी का होके रह गया हूं। काफी अरसा हो गया कहीं बाहर ही नहीं गया। पागल तो होना ही है, मुझे इससे दूर जाना चाहिए, आयशा से कहीं दूर। बहुत जरूरी हो गया ये। करीम बेटा। खुश आमदेद अम्मी। शुक्रिया बेटा। आयशा कहाँ है, उसे बुलाओ। क्यों? करीम बेटा, मुझे आयशा से कुछ बात करनी है और उसके बाद मुझे कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बुलाओ जल्दी उसे। अरे यार, फिर से मिलने का कह रहा है, या शायद ये कह रहा था कि फिर से बात होगी हमारी। नहीं, उसने शायद ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और अगर मिलना होगा तो कहते का दोबारा। और फिर मैं कौन सा उससे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। वैसे ग्लास में कॉफी पीता कौन है? मुझे बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। ये आज का दिन भी खत्म ही नहीं हो रहा। खुदा करे कि ये जल्दी खत्म हो जाए। ये खत्म होगा तभी सब कुछ भूल पाऊंगी मैं। जितना मैं इससे दूर भागता हूं उतना ही सामना हो जाता है। आयशा, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ। तुम देखोगी तो बताऊंगा ना। टाइम नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। बात सुनो करीम, जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। अम्मी आई हैं और तुम्हें बुला रही हैं। वो यहाँ आई हैं? वो यहाँ क्यों आई हैं? उन्हें ही पता हो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे मिल ही लेती हूँ। मुझे मिस कर रही होंगी इसलिए बुला लिया। यकीनन उन्होंने कोई जरूरी बात करनी होगी। उनको इंतजार करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम भी आ जाओ। कल मोहसिन की बर्थडे है। अरे वाह, कल तो बहुत खुशी का दिन है। मैं तो भूल गया। बच्चों, ये सरप्राइज पार्टी है, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। हाँ खालदा मैडम, आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। तुम दोनों ऐसा करना, कल अपने बाबा को कुछ देर के लिए घर से बाहर ले जाना। मैं सरप्राइज पार्टी का सारा अरेंज कर लूंगी, फिर तुम लोग घर पे आ जाना। आपका मतलब कि हमें एक साथ जाना होगा? वो एक्चुअली कल मुझे काफी काम है, इसलिए आयशा संभाल लेगी सब। आप फिक्र न करें, मैं मोहसिन अंकल को खुद ही संभाल लूंगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? आयशा तुम्हारे बाबा को कितनी देर बाहर रख सकेगी? और फिर ये बात मोहसिन को अजीब नहीं लगेगी क्या? अम्मी, चाहे हम कुछ भी कर लें बाबा को शक हो ही जाएगा, इसलिए ये प्लान मुझे ठीक नहीं लग रहा। बेटा, हमारी शादी को जुमा 8 दिन तो हुए नहीं, और जितना तुम्हारे बाबा को मैं जानती हूँ वो हर साल घर पे ही खाना खा के, मोमबत्तियां बुझा के फिर केक काटते हैं। और इस साल मैंने सोचा है कि क्यों ना उन्हें एक शानदार सरप्राइज पार्टी देकर हैरान कर दूं। तुम तो जानते हो ना कि अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी है, इसीलिए मैंने सोचा है कि पार्टी जरा हटके होनी चाहिए। बर्थडे की जगह हम उसे रीबर्थ का नाम देंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है खालदा मैडम। मैं बाबा का देहान हटाने में आपका पूरा साथ दूंगी। अरे बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों एक वक्त में एक जगह पर मौजूद ही नहीं रहना चाहते? बताओ मुझे क्या वजह है इसकी? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तय रहा बच्चों, कल शाम को तुम लोग अपने बाबा को लेकर घर से बाहर जा रहे हो ताकि मैं आराम से सरप्राइज पार्टी का अरेंज कर सकूं। मेरे ख्याल से तुम दोनों समझ गए हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। मैं काम कर लूं। हाँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम है। रिमाइंडर, 1 घंटे में हुरिया को डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ? हुरिया, हुरिया, हुरिया,
हुरिया, कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ हो? प्रिंसेस, मैंने रिमाइंडर लगाया हुआ था, आज हमें डॉक्टर पे जाना है। हाँ मैं जानती हूँ, मैं अपने बच्चे को लेकर अकेले ही चली जाऊंगी वहाँ। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं डार्लिंग। बेटा मैं जानती हूँ तुम इसलिए नाराज हो रहे हो ना कि तुम्हारे बाबा हमारे साथ नहीं जा रहे, मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ अकेली ही तुम्हारी परवरिश कर लेगी। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाबा की तरह एक बुज़दिल इंसान बनो। क्या करूं? अरे यार हुरिया, तुम जानती हो ना कि आज तुम्हारा अल्ट्रासाउंड है, हमें ये पता चलेगा कि हमारा बेटा होगा या बेटी। क्या कहा तुमने? अच्छा बहस ना करो, चलो चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, चलो चले। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे के कहने पर साथ लेके जा रही हूँ। हमारे ताल्लुकात कैसे भी हों, मगर हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि ये सिर्फ तुम्हारी औलाद है। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा छोड़ भी दो, चलो आओ मेरे साथ चले। चलो आओ, शाबाश, बहुत गुस्सा करती हो तुम। ये क्या है? ये किसने रखा है यहाँ? मुझे क्या पता, शायद ऊपर से टूट कर गिर गई हो। हर जगह तो है ये, मैं जब आई तो ऐसे ही पड़ी हुई थी। वैसे आयशा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम बार बार ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझे? इस वक्त करीम साहब मीटिंग में होंगे, हम उनसे बाद में बात करते हैं, इस वक्त कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो मुझे सब समझ आ गई है। क्या क्या समझ आ गया तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? तुम सुबह से करीम को इग्नोर कर रही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ आयशा। क्या साफ जाहिर हो रहा है? हाँ कुछ ज्यादा ही। और सुबह तुम्हारे साथ क्या हुआ था? खैरियत तो है? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। इतना तो मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम इन बतखों के साथ जुड़ी हुई है। तुम मुझसे शेयर कर लो ताकि तुम्हारी परेशानी कम हो जाए। पहली बात तो ये है कि ये बतख नहीं हंस है, और मुझे सारी बात तुम्हें शुरू से बताना होगी ताकि तुम समझ जाओ। ओह, काफी बड़ी बात लगती है। और कितना इंतजार करवाओगे? जल्दी से बता दो ना। देखो काशा, मैं ज्यादातर ये बात अपने अंदर नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द ये बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती, यहाँ काफी लोग हैं। एक काम करो, तुम नीचे जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। ठीक है, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। माशाल्लाह, बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर साहिबा, क्या आज के अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे का जेंडर जान सकते हैं? इसका दिल देख लिया तुमने समीर, किस तरह उदास सा है। हाँ, आपको मुबारक हो, आपकी लड़की पैदा होने वाली है। यानी मैं बेटे का बाप बनने वाला हूँ? समीर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम एक बच्ची के माँ बाप बनने वाले हैं। समीर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरी जान, खुशी के मौके पे ऐसी बातें तो ना करो। इधर आओ मेरी जान। समीर, हमारी बच्ची होने वाली है, वो देखो कितनी छोटी सी है ना? ओह अच्छा, ये तुम क्या कर रही हो? मगर तुम चिल्ला क्यों रही हो? इस तरह चिल्लाना तो बंद करो प्लीज। या फिर चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहती हो कि हमारी शादी एक झूठ है? हाँ? अच्छा तो ये बताओ कि तुम अपनी लाइफ में कितने लोगों को जानती हो जिनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है? तो मैं तो हैरान होंगी ना। हाँ, हैरानी तो बनती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतनी बहादुर लड़की हो आयशा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे शुरू से ही लगता था कि शायद इस शादी में कोई गड़बड़ है, लेकिन हमेशा तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, इसलिए कभी तुमसे कुछ कहा नहीं। हाँ एक मिनट, ये बतखों वाला क्या मामला है आखिर? देखो, ये एक अलग कहानी है, इसकी अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसका ताल्लुक किसी और चीज से है, इसलिए अभी इस बात को भूल जाओ। तुम्हारे सामने बाहर का रास्ता है। आयशा पे साबित कर दो कि उसका पाला किससे पड़ा, वरना सारी जिंदगी उसके नीचे लगे रहोगे। बेवकूफ बनते जा रहे हो तुम यार। अब तो तुम्हारी हालत पे हंसी आती है। मैं क्यों बाहर जाऊंगा?
यहाँ पर मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए मैं बैठता हूँ इस कुर्सी पे। मैं तुमसे सीधी बात कर रहा हूँ। अगर तुम उस लड़की को पाना चाहते हो तो फिर हार मान जाओ कि तुम्हें मोहब्बत हुई है और शिकस्त तस्लीम करो, फिर उससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर तुम जिद पे अड़े रहे और ये इकरार ना किया कि तुम भी कमजोर हो, तो फिर तुम मारे गए। एक और बात, अगर तुम यहाँ बैठे रहे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। अरे वो तो यहाँ है ही नहीं। भाई, उकाशा को देखा है क्या? अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। इस तरह मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? क्या हुआ भाई, तुम इस वक्त इतने घबराए हुए क्यों हो? जरूर आयशा से कोई बात हुई होगी। हम कभी सुकून का सांस नहीं ले पाएंगे। क्या हुआ है पूछ रहे हो? वो सामने बत्तखें नजर नहीं आ रही तुम्हें? अरे ये क्या भाई, क्या तुमने बता दिया उसे? नहीं, लेकिन उसे पता चल चुका है। वाह भाई, मैं जरा इधर उधर क्या हुआ, तुमने तो सब बदल दिया। चलो टेरेस पे चलो, सब बताता हूँ तुम्हें। ओह अच्छा। कहा शाह, तुम्हारे साथ मसला क्या है? आराम से नहीं बोल सकती क्या? ओके ओके ओके। इसीलिए मैं तुम्हें बाहर लेके आई हूँ बात करने के लिए। देखो मेरा तो हैरान होना बनता है ना, क्योंकि बात ही ऐसी है। देखो तुमने तो सिर्फ मजबूरी में शादी की, मगर वो तो तुम्हारी बचपन की मोहब्बत थी। किस्मत का खेल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने एकदम उसे गले लगा लिया, सिर्फ और सिर्फ इन बतखों की वजह से। मगर वो बात तो कुछ और ही निकली। हाँ मैं समझ सकती हूँ। अब तुम क्या करोगी आयशा? कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अगर मैंने उसे बताया तो वो मुझे कमजोर समझेगी और ये समझेगी कि मैं उसे पाने के लिए मर रहा हूँ। तुम फिर गलती कर रहे हो भाई। क्यों? किस्मत के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें बात करनी चाहिए उससे। हाँ, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, लेकिन फिर भी दुख तो होता है ना। ये तो हकीकत है कि मोहब्बत में हमेशा दुख ही मिलते हैं। बस करो, मैंने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई। कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है मुझे उससे, बस समझने में गलती हो गई थी और कुछ नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि करीम को इस सब से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यानी तुम्हें फर्क पड़ता है भाई? अब फर्क पड़ना शुरू हो गया। मसला ही यही फुरकान। हाँ पढ़ता तो है। करीम ने मुझे उन बतखों के बारे में क्यों नहीं बताया था? मैंने भी तो उसे सारी कहानी बताई थी ना, कुछ भी नहीं छुपाया। ये तक बता दिया कि मुझे उससे मोहब्बत है जिसने पहली बार किस किया था मुझे। शायद उसे पता ना हो, वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी? जितना तुम्हें मैं जानता हूं ना भाई, तुम एक बहुत ही बाहिम्मत इंसान हो, मगर आयशा के सामने जाते ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा क्यों है? जवाब दो मुझे, क्यों है ऐसा? कुछ नहीं है। उसके सामने जाता हूँ तो हर बात मुझसे उगलवाना शुरू कर देती, जो ठीक नहीं है। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत ना हो जाए? फुरकान, तुम जानते हो कि मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। यार एक बात तो बताओ, जो तुम हर लड़की के साथ अयाशी किया करते थे, इसकी वजह क्या थी? और वो वजह ये थी कि तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत ना हो जाए, इसी बात का डर था तुम्हें। और यही हुआ, आयशा तुम्हारी जिंदगी में आई और तुम डर गए भाई। यही सच है। वो डर के भागना चाहता है, मगर तुम भागने मत देना। लेकिन उकाशा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आता, तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरती क्यों हो? जब दिल में कोई चोरी नहीं है तो परेशानी कैसी? तुम्हें चाहिए कि तुम साबित कदम रहो। बात सुनो, इस इंतजार में मत रहो कि करीम पहल करेगा। अगर वो नहीं कहता तो तुम खुद बोल दो। अगर मैं ये मान भी जाऊं तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि इस बात से आयशा खुश हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। हाँ शायद। तुम्हें ये काम जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है। नहीं है। अब तुम खुद देखो, उसके खानदान का और हमारा फर्क देखो। मसलन अब तो तुम अरहम को जानते हो, वो उसका भाई है, देख लो। नजमा उसकी भाभी है और रजा भाई। अरे भाई, तुम इस तरह बहाने क्यों बना रहे हो? हाँ, तुम चाहे अमेरिका से आए हो, लेकिन वो तुम्हारे रिश्तेदार ही रहेंगे, यही सच है। और फिर ये ऐसे ताल्लुक होते हैं जो हर कीमत पर निभाने पड़ते हैं भाई। निभाने तो पड़ते हैं, लेकिन मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ यार। तुम इसकी मिसाल ये ले लो कि मुझे एक्शन फिल्में पसंद है और आयशा को फीचर फिल्में पसंद है, ड्रामा। मुझे कॉमेडी नॉवेल्स पसंद है और वो हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ा करती है। अब क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। हाँ, ये बात सच है कि तुम दोनों के कल्चर में बहुत फर्क है, लेकिन अगर किरदार की बात करें भाई, तो किरदार में आयशा तुमसे कई दर्जे बेहतर नजर आती है। फुरकान, अब मेरा किरदार इतना बुरा भी नहीं। भाई तुम मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत कभी भी छुप नहीं सकती। अच्छा ठीक है, अब मैं सब कुछ करीम के मुंह पे जाके बोलूंगी। आखिर कब तक भागते रहेंगे एक दूसरे से? हाँ, वैसे भी तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहते हो। हाँ यही तो बात है, भागने नहीं दूंगी उसे। इस बार उसे औरत की ताकत दिखाकर ही रहूंगी। चलो आओ अब ऊपर चलते हैं। हाँ चलो। हाँ, तो फिर क्या सोचा है तुमने कि उससे क्या कहना है? मुझे नहीं मालूम। तो फिर ठीक है, भाग जाओ।
भाग जाऊं मैं? हाँ, भाग जाना ही ठीक रहेगा। बचपन से लेकर अब तक भागता ही तो आया हूं मैं फुरकान। वो बत्तखें मैंने बनाई थी, पर अगर मैंने ये इकरार कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। अगर मैंने ये बात कभी आयशा को कही भी तो इस तरीके से कहूंगा जिसमें मेरी इज्जत नफ्स को कोई खतरा ना, समझो भाई। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसे होगा। मैं मानता हूं भाई, मैं उससे किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहता। ओके, अब खुश हो जाओ। लेकिन क्या वो भी ऐसा चाहती है? यही तो मसला है मुझे। जब जब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने लगा है, तब तब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है हमेशा। मैंने उसे जानबूझ के कभी नाराज नहीं किया, ऐसा सोचा भी नहीं है। अब तो मैं उसके भाई रजा की नजरों से भी गिर गया हूं, बल्कि सबकी। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आयशा मुझसे मजीद नफरत करे किसी वजह से। वो बत्तख मैंने बनाई थी, इसका मतलब पता क्या होगा? वो सोचेगी कि मैं बचपन से ही बुरा हूं। बाज़ औक़ात किस्मत चाहकर भी आपके हाथ से कुछ अच्छा नहीं करवाती, चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें। और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बोलकर पछताऊंगा। भाई एक बात कहूं, जिसके बारे में इतना सोचते हो, जो हर वक्त तुम्हारे दिल और दिमाग पे छाई हुई है, तो बेहतर है कि मान जाओ। तस्लीम कर लो इस हकीकत को कि तुम्हें उससे प्यार है, क्योंकि अब तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। चले गए? नजमा बेटी जरा यहाँ आओ। मैं जानती हूँ आपने मुझे डांटने के लिए बुलाया है, चले तो फिर डांटना शुरू करें। मैंने कहा ना यहाँ आकर मेरे पास बैठो। तुमने हमेशा अपने आप को इस घर की बहू नहीं मुलाजमा समझा, और तुम अरहम के लिए भी ऐसी लड़की ढूंढ रही हो जिस घर की मुलाजमा बन के रहे। हाँ अम्मी, तो और क्या, मैं भी पूरा दिन बर्तन धोती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी लड़की आए जो घर के कामों में मेरा हाथ बटाए और मुझे भी आराम मिल सके। अच्छा जी, आज मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो हम 3 खानदान इकट्ठे रहते थे, और कभी भी किसी ने घर के काम को बोझ नहीं समझा। और जानती हो ऐसा क्यों था? क्योंकि हम जानते थे कि घर का काम बोझ नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। अगर तुम्हें फिर भी घर के काम बोझ लग रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। फिर तो मैं यही कहूंगी कि रज़ा ने जो भी किया ठीक ही किया बेटी। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं हाँ है। हाँ ठीक है बेटी, मैं हकीकत जानती हूँ। एक बात का जवाब दो, तुम्हें क्या लगता है हम सब मिलकर घर का काम नहीं करते? हाँ, मैं अपनी बीमारी के बावजूद उम्र का लिहाज ना रखते हुए तुम्हारे हर काम में तुम्हारा हाथ बटाने की कोशिश करती हूँ बेटी। ये बताओ, मैंने कभी किसी काम से इनकार किया है तुम्हें? कभी किसी चीज में मैंने फर्क किया? अच्छा खाने, अच्छा पहनने से मैंने तुम्हें रोका? और इसकी वजह यह है कि हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारियों को फर्ज समझा है, बोझ नहीं समझा है बेटी। मैं जानती हूँ कि तुम अलहदा रहना चाहती हो अपने शौहर और अपनी बच्ची के साथ, और ये तुम्हारा हक है, मैं ये बात समझती हूँ। लेकिन याद रहे बेटी, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, बुरा नहीं। नहीं अम्मी, मैंने आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा। लेकिन बेटी, मेरे बेटों को तो कहा ना, और वो मुझसे अलहदा नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहती हूँ और उसे अच्छी तरह जहन में बिठा लो। ना तो तुम इस घर की नौकरानी हो, और ना ही रजा कोई बेवकूफ लड़का है, और ना ही अरहम कोई कठपुतली है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नौकरानियों वाला सलूक हो रहा है, तो अपनी बच्ची और शौहर के साथ तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, मुझे एतराज नहीं होगा। अम्मी, आप ये गलत सोच रही हैं। तुम जो भी कह लो, लेकिन अपने घर में खुद को नौकर समझना अपनी ही जात की नफी करने के बराबर है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है नजमा। अम्मी बात तो सुने। अम्मी, अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये सब मुझे माफ कर दें? तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ मैं। सुनो, हमें जो बातें तय हुई है तुमने वही सब करनी है, और ज़बान ना लड़खड़ाए तुम्हारी, समझी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दो टोक बात करूंगी, इससे भी काम ना बना तो हाथ मारूंगी मैं इस पे। वैसे ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा। ओ काशा, ये जैकेट पकड़ो जरा। कैसी अजीब हरकतें कर रही है ये। खैर है ना, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तो होना ही था। ठीक है तो बोलो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है,
मैं बोलूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। क्यों? तुम क्या यहाँ मुझे सुनाने के लिए आई हो? हाँ बिल्कुल। करीम, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगी, सिर्फ एक सवाल, और तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लगता है मुसीबत आ गई। अब मैं क्या कहूँगा? करीम, तुमने पूछा क्यों नहीं? तुमने क्यों नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों गले लगाया? बात यह है आयशा जान, जब कभी भी लड़कियां मुझे देखती हैं ना, तो उन सब का दिल चाहता है कि वो मुझे गले से लगा लें। ये उनकी मजबूरी है, इसमें क्या है? मैंने इसीलिए नहीं पूछा तुमसे। मतलब कि तुम्हारा जादू बाकी लड़कियों की तरह मुझ पे भी चल गया। ये क्या किया तुमने आयशा? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम यहाँ? ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे आसाब पे सवार हो रहे हो। क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? हाँ, बच्ची ही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मीटिंग है, अब मैं क्या पहनूंगा? मत, तुमने मजबूर किया है मुझे। अब उतारो से, अगर चाहो तो मैं इसे ड्राई करके लाके दे सकती हूँ तुम्हें। क्या कर रहे हो? उतारो इसे। पीछे हटो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो करीम? अरे बाल घड़ी में फंस गए, मैंने कुछ नहीं किया। एक सेकंड। छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। करीम, क्या तुम रिलैक्स नहीं हो सकते? मुझे मदद मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। छोड़ो। ठीक है, जो करना है करो। मेरे बाल छोड़ो करीम, दर्द पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। अब तुम्हारी वजह से सब कुछ भीग गया। मैंने जानबूझ के थोड़ी पानी फेंका था। हाँ, जानबूझ के फेंका और क्या पानी उड़ के मुझ पे आ गया? अगर तुम ठीक तरीके से मेरी बात का जवाब देते तो ऐसा कभी ना होता। हट जाओ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। फुरकान, ये आयशा की वजह से मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं और थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए कोई नए कपड़े लेकर जल्दी पहुंच जाओ यहाँ पे। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा मेरे भाई। ठीक है, किसी भी रंग के लेना, लेकिन जल्दी लेके आओ। करीम, क्या कर? मुझे दर्द हो रहा है करीम। ठीक है, हिलो मत। करीम, दर्द हो रहा है सब्र करो, मुझे। मैं कुछ करता हूँ। आइए आइए, प्लीज तशरीफ लाइए। ये मिस्टर करीम अंदर क्या कर रहे थे? भाई अभी वो दोनों जवान हैं और ये सब तो चलता ही है। यहाँ साथ ही दूसरा मीटिंग रूम है। जी, हम वहाँ बिल्कुल। चलते हैं। जी चलिए। देखा कितनी बेइज्जती। अरे तुम्हारी कहाँ मेरी बेइज्जती हुई है? मेरी मीटिंग होने वाली थी उन लोगों के साथ, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इसे निकालो करीम। एक मिनट में बाल ही काट देता हूँ नहीं तुम्हारे। करीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपने बाल काटने की इजाजत नहीं दूंगी। खबरदार जो अब कोई बात की। देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं इससे बदतर सलूक करूंगी, तुमको जान से मार दूंगी। सुन लो तुम। अच्छा, बाल नहीं काटता, कम से कम मुझे ये घड़ी तो काटने अच्छा दो। तो ठीक है, जल्दी करो, काटो इसे। जितनी जल्दी इसे काटोगे उतनी ही जल्दी मेरी जान छूटेगी तुमसे। ये क्या किया तुमने? करीम, तुमने मेरे बाल क्यों कुछ काटे? नहीं तुम हुआ, ऐसा कुछ कैसे कर भी तो सकते नहीं हो? हुआ। तुमने मेरे Oh, sorry. बाल काट दिए करीम, कितने बुरे हो तुम। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी Sorry, करीम, छोड़ूंगी आयशा। नहीं। तुमने मेरे बाल काट दिए करीम। कुछ मत बोलना फुरकान। ठीक है, मैं ये कपड़े देने आया था। अब जाओ ताकि मैं चेंज कर लूं। हाँ, वैसे भी मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती। उनसे कहो कि ऑफिस में मेरा वेट करें, मेरे कपड़े खराब हो गए थे। आता हूँ। मिस्टर करीम बस आते ही होंगे। हाँ हाँ ठीक है, लगता है वो फ्रेश होकर ही आएंगे। अच्छा ये बताएं, आप लोग कुछ लेंगे? क्या मंगवाऊं आपके लिए, चाय या ठंडा? जी, हमारे लिए तो आप सादा पानी मंगवा लीजिए, वही ठीक रहेगा। वेलकम अगेन मैडम। आपका बहुत शुक्रिया करीम साहब। हाँ तो वो मेरी बीवी के बालों में घड़ी अटक गई थी, उसी को निकालने की कोशिश कर रहा था जब आप लोग आए। कोई बात नहीं, जवानी में ऐसा होता है। जी आप करीम साहब के साथ मीटिंग कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जी शुरू कीजिए प्लीज। यार कि तो तुमने कितने मजे की बात बताई है। हम लोगों ने ये कैसे मिस कर दिया भला? हाँ बिल्कुल, तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि वो दोनों मीटिंग रूम में थे और चिपके हुए थे एक दूसरे से। क्या बातें हो रही हैं आपस में? कुछ नहीं मैम निदा, वो बस रैंडमली बातें कर रहे थे। बंद करके बैठो, यहाँ कोई फजूल बात नहीं होगी। यहाँ तुम लोग काम करने के लिए आते हो, लिहाजा काम करो, दूसरों की चुगलियाँ मत करो। दोबारा मैं ऐसा कुछ ना देखूं।
अंडरस्टैंड? ओके निदा मैडम। खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हो? मैं समझा नहीं। खुली आंखों से ख्वाब कहा मैंने। क्या चाहिए तुम्हें, चाय या कॉफी? तुम्हारी भाभी शायद सही कह रही थी कि तुम्हें फिजा से प्यार हो गया, और अब मेरा भी यही ख्याल है। अरे नहीं, मुझे क्यों प्यार होने लगा इससे? मैं तो सिर्फ अपना काम ही कर रहा था। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पैसे जेब में हो तो अरहम खुश हो जाता है, और अगर पैसे ना हो तो अरहम उदास हो जाता है। अरहम को पैसे से प्यार है, किसी और से प्यार का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा तो ये बात है, तुम तो अक्लमंद निकले। बहुत अच्छा है जो तुम्हें समझ आ गई कि फिजा तुम्हारे लिए नहीं है। बस इतना ही कहना है मुझे। तुम वाकई समझदार हो। क्या यार, ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा था और मैं कुछ देख ही नहीं पाई। समझ नहीं आती क्या हो गया है मुझे आजकल। लगता है आयशा ने करीम से बात कर ली होगी। बस अल्लाह करे वो कर ले। अकाउंट नंबर 13। उकाशा, उकाशा, उकाशा। देखो, तुम जानते हो मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, फिर भी मुझे मुखातिब किए जा रहे हो, क्यों? जानती हो तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। देखो उकाशा, उस दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो गई थी, वो भी तुम्हारे लाए हुए फूलों की वजह से। हम लोग सारी रात उसे सड़कों पर लेकर घूमते रहे। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि वो बीमार थी और तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर नहीं। मेरा यकीन करो उकाशा, मेरे सबसे करीबी रिश्ते तुम और करीम मेरी सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं चला गया तो तुम दोनों को पता चलेगा, फिर बैठे रहना तुम भी और करीम भी। तो क्या करीम ने भी तुमसे कुछ कहा? उसने कुछ नहीं कहा, मगर तुमने मुझे जरूर डरा दिया। बैठे रहो। क्या तुम्हारी करीम से कोई बात हुई? या उसने तुम्हें बताया हो किसी परिंदे के बारे में, जैसे कागज की बतख? या उसने तुम्हारे साथ अपनी कोई पर्सनल फीलिंग शेयर की हो? नहीं तो उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आयशा ने कोई बात की है तो तुम बता सकती हो मुझे। आखिर आयशा ने मुझे ये सब कुछ क्यों बताना था? जरूरत ही क्या है उससे? यही कि किसी परिंदे के बारे में या फिर कोई पर्सनल फीलिंग्स शेयर की हो तुमसे। मेरे सवाल मुझसे मत पूछो, चलो जाओ यहाँ से। उकाशा, ठीक है, आज शाम को तुम्हारे घर आऊं क्या? शायद तुम्हारे पास बैठकर मुझे कुछ याद आ जाए और मैं तुम्हें बता दूं। आज शाम को मेरा इंतजार करना। आज की शाम तुम्हारे नाम। शाम को मिलते हैं। ये क्या किया मैंने? मैं कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो गई थी? कमर में इतनी दर्द क्यों हो रही है? लगता है ये दर्द बेड की वजह से हो रहा है। बहुत अरसा हो गया है हमने बेड नहीं बदला। शायद मैं अकेली सोती हूँ इसलिए। ये रहा। डबल साइज बेड। क्या आप डबल बेड पे अकेले सोते हैं? वैसे सोते तो दो लोग ही हैं, मगर अलग अलग वक्त पे, तो इसलिए मेरा जवाब होगा आपकी स्लीपिंग पोजीशन क्या होती है? करवट लेके सोती हूं मैं।
सब हो गया, क्या बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सुबह का पहला काम है दिल खोलकर बातें करना। बातें करने से ना सिर्फ दिल का बोझ हल्का हो जाता है बल्कि एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाता है। क्योंकि अगर दिल की बात कह दी जाए तो इंसान की जिंदगियों में खुशियां आ जाती हैं और दिल की बात दिल में रखने से बहुत नुकसान हो जाता है, जैसे कि इंसान टेंशन में रहने लग जाता है। ये सब क्या चल रहा है यार? लगता है इसे पसंद नहीं आया। आखिर कब तक कोई अपने दिल की बात दिल में ही छुपा कर रखेगा? एक ना एक दिन तो हकीकत सामने आ ही जाएगी। क्या ख्याल है? ये क्या मजाक है यार? हम यही तो सुनते हैं। देखो हम म्यूजिक सुनते हैं, अब इसकी ये फजूल सी बातें क्यों सुने? मेरे ख्याल से हमें आज की इस चमकती हुई सुबह के साथ अपने दिल की बात कर देनी चाहिए, क्योंकि दिल की बात करने से सब ठीक हो जाएगा। करीम ये कोई फजूल बात नहीं कर रहा, जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। बोलो भाई बोलो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, हम सुन रहे हैं। जो बोलना है बोलो। हाँ वही तो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आखिर कब तक अपने दिल की बात छुपाए रखोगे? अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो जल्दी जल्दी उसका इजहार कर दो। ऐसा ना हो कि तुम रोते ही रह जाओ और बाजी कोई और मार ले जाए। है ये? ठीक है, मैंने काफी बोल लिया। अब एक प्यारा सा गाना सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। म्यूजिक की बात ठीक है, लेकिन ये क्या फजूल बातें हैं? मतलब इतनी पुराने जमाने की दकियानुसी बातें कौन कर रहा है? करीम वो ठीक तो कह रहा है। देखो आरजे पुराना हो या नया, बातें ही तो सुननी है। हर वक्त गाने सुनने का दिल नहीं करता, इसलिए कभी आरजे को भी सुन लिया करो। वैसे हम बात कर रहे थे कि ऑफिस में जो भी हुआ उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे बाल तुम्हारी घड़ी में फंस गए थे। जो मीटिंग रूम में हुआ मैं उसकी बात कर रही हूँ। गाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन दिल की बात कहने में आप इंतजार मत कीजिए। क्या बोली जा रहा है ये गधा? यकीन करें आपकी रूह को उसी वक्त सुकून मिलेगा जब आप अपने दिल की बात अपने महबूब से कह देंगे। ये तो मेरा ग्लास है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पानी पीते मेरे ख्याल में इससे। मैं ये बात नहीं करी करीम, मैं तो कह रही हूँ तुमने मेरे ग्लास में क्यों पिया? मेरे ग्लास में तुम पी लेते हो, अपने ग्लास में तुम पीने नहीं देते। अच्छा अब से एक ही ग्लास में पी लेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा करीम। ठीक है। ये क्या है? ये कैसा पौधा है? ये मैंने खरीदा है और इस कमरे की हर चीज भी मैंने खरीदी है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। बाय द वे तुम्हें पसंद नहीं आया ये? हकीकत से नजरें मत चुराया करो करीम, क्योंकि सच्चाई तो तुम सुन ही नहीं सकते। आयशा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं घर आते ही कपड़े बदलता हूँ हमेशा। अब क्या मैं कपड़े भी तुम्हारे सामने बदलूं? ऑफिस में तो तुम कपड़े उतारने के लिए तैयार थे, अब क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मेरे सामने कपड़े बदल लोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओह खुदाया, क्या है ये? यहाँ आओ करीम। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है, लेकिन फिर तुमने मीटिंग का बहाना बनाया और ऑफिस से निकल गए। गाड़ी में भी मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझसे अब कोई बात करोगे, लेकिन तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। आखिर तुम कब बात करोगे करीम? वैसे दिल की बात कह लेनी चाहिए। सुना नहीं आज क्या कह रहा था? वो परिंदा मैंने बनाया था और बचपन में तुम्हें किस करने वाला लड़का मैं ही हूं। ये तो मुझे याद है। क्यों, क्या हुआ? बस इतना ही कहना था। क्या मतलब है इस बात का? क्या बस यही बताना था तुम्हें? हाँ और क्या बताना आयशा, हम दोनों बहुत छोटे थे, कुछ समझ ही नहीं थी कि क्या करना क्या नहीं। अब तो हंसी आती है। ठीक है, बस यही वजह थी कि मैं तुमसे खुल के बात नहीं कर पा रहा था कुछ दिन से। अब बता दिया। तुम्हें पता होगा पर मैं खुद बताना चाह रहा था।